हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द डे ऑफ द ट्रिफिड्स, जिसमें हमें भविष्य की कहानी दिखाई गई है जिसमें दुनिया के सभी इंसान अंधे हो जाएंगे, जिसके बाद इंसानों पर कोई और राज करने लगेगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और फिर यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। जिसके 30 साल बाद हम इसके बेटे डॉक्टर बिल को देखते हैं जो कहता है कि 30 साल पहले ट्रिफिड्स नाम के प्लांट्स ने मेरी माँ की जान ली थी, इसीलिए ये हमेशा से मेरे लिए पर्सनल है, जबकि बाकी दुनिया के लिए ये प्लांट एक बहुत ही महान खोज है, क्योंकि आज ये ट्रिफिड्स नाम के प्लांट इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि भविष्य में इंसानों ने बढ़ती आबादी की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे, खाना और तेल खत्म कर दिया था, इसीलिए डॉक्टर बिल और उनकी कंपनी 30 साल से इन ट्रिफिड्स प्लांट पर रिसर्च कर रही है और इन्होंने इन प्लांट्स को इतना विकसित कर दिया है कि अब ये लोग ट्रिफिड्स से एक खास तरह का तेल निकाल रहे हैं जो दुनिया में पेट्रोल और डीजल का काम कर रहा है। इसीलिए ये पौधे इंसानों के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं, पर इन फायदों के साथ कुछ नुकसान भी है, क्योंकि 30 सालों में ट्रिफिड्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि ये इंसानों की तरह सोचने समझने लगे हैं और अपनी एनर्जी बरकरार रखने के लिए ये इंसानों को भी मारकर खा जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर बिल ने इन पौधों को बांध कर रखा है और बिना चश्मे के ये आपको अंधा भी कर सकते हैं। और मूवी की शुरुआत में डॉक्टर बिल की माँ इन्हीं पौधों की वजह से अंधी हुई थी, क्योंकि वो भी एक साइंटिस्ट थी और वो इन पौधों पर ही रिसर्च कर रही थी। पर आज इनका बेटा डॉक्टर बिल इन पौधों पर काफी कंट्रोल कर चुका है। पर इसी दौरान इनकी कंपनी का एक कर्मचारी चुपके से उस एरिया में चला जाता है जहाँ पर मेल ट्रिफिड्स प्लांट रखे हैं, यानी कि नर पौधे, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लगता है क्योंकि इसका मानना है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तभी डॉक्टर बिल अपनी असिस्टेंट लूसी के साथ फौरन इस एरिया में आ जाते हैं और इससे कहते हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मेल ट्रिफिड बिल पर अटैक कर देते हैं, पर तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उस कर्मचारी को पकड़कर ले जाते हैं और लूसी भी फौरन डॉक्टर बिल को इलाज के लिए लैब में ले आती है, जहाँ पर दूसरे डॉक्टर बिल की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उससे कहते हैं कि ये पट्टी तुम्हारी आंखों पर 24 घंटे तक बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम जो है और ये एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू ले रही है, जो इसे बता रहे हैं कि आज कुछ ही घंटों बाद सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा जिससे बहुत तेज रोशनी निकलेगी और इसे हम पृथ्वी से भी देख पाएंगे, जो कि देखने में काफी शानदार लगेगा। और फिर ऐसा ही होता है, कुछ ही घंटों बाद आसमान का रंग बदलने लगता है, इसीलिए सब लोग बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान आसमान में हम एक जहाज को देखते हैं जिसमें सभी पैसेंजर्स आसमान में उस खास रोशनी को देखने लगते हैं, पर इनमें से एक आदमी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो आराम से सो रहा था और इसका नाम है टोरेंट्स। पृथ्वी पर भी सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, तभी अचानक आसमान में एक बहुत ही तेज रोशनी होती है जिसकी हानिकारक रेडिएशन सीधा इंसानों की आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से जो इंसान आसमान की तरफ देख रहे थे वो सभी अंधे हो जाते हैं और उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। इधर डॉक्टर बिल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो हॉस्पिटल में था, पर अचानक बाहर से आने वाली आवाजें सुनकर वो बाहर आ जाता है और जब अपनी आंखों की पट्टी उतार कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अस्पताल में मौजूद सभी लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है और यहाँ पर सभी लोग अंधे हो चुके हैं, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी बिल को अपनी लैब का ध्यान आता है और वो फौरन अपनी लैब की तरफ भागता है, क्योंकि अगर इसकी लैब से ट्रिफिड्स बाहर आ गए तो वो सभी लोगों का शिकार करना शुरू कर देंगे और आजाद होते ही वो तेजी से अपनी तादाद बढ़ा लेंगे, जिसके बाद उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इधर आसमान में जहाज के अंदर लोगों का शोर सुनकर टोरेंट्स जाग जाता है और फिर ये देखता है कि जहाज पर पायलट समेत सभी लोग अंधे हो चुके हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। टोरेंट्स फौरन प्लेन के वॉशरूम में चला जाता है और अपने चारों तरफ सेफ्टी जैकेट्स को फुलाकर बैठ जाता है और फिर इसके बाद वो प्लेन नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी लोग मर जाते हैं पर टोरेंट्स बच जाता है। इधर हम रिपोर्टर जो को देखते हैं जो कि मलबे की वजह से बेहोश हो गई थी, पर स्टूडियो में अंदर होने की वजह से इसकी आंखों की रोशनी नहीं गई थी और जब ये बाहर आकर देखता है तो इसे पता चलता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग अंधे हो चुके हैं। तभी इसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और जो के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी यहाँ से बिल गुजर रहा था और वो जो को उस पुलिस वाले से बचा लेता है। इधर लैब में हम उसी कर्मचारी को देखते हैं जो यहाँ से आजाद होकर
देखता है कि लैब में सभी लोग अंधे हो चुके हैं और इसका फायदा उठाकर वो लैब में मौजूद सभी ट्रिफिट्स को आजाद कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि बिल और जो व्हाइट हाउस की तरफ आ जाते हैं ताकि वो सरकार से इस बारे में जान सकें, पर इनके साथ यहाँ पर बहुत से और भी अंधे लोग थे और अंदर व्हाइट हाउस में सारे सिक्योरिटी गार्ड और सभी नेता अंधे हो चुके हैं और आम जनता भी अंदर जाना चाहती है, पर अंधे सिक्योरिटी गार्ड सबको शूट करने लगते हैं। बिल और जो किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी सुसाइड कर लेते हैं और अब इंग्लैंड में कोई भी सरकार नहीं बची। इसीलिए बिल जो के साथ अपने लैब की तरफ जाता है और लैब में आने पर ये देखता है कि ट्रिफिट्स लैब में मौजूद सभी लोगों को मारकर यहाँ से भाग गए हैं और उन्होंने उस कर्मचारी को भी मार दिया है। तभी जो को याद आता है कि उसके पिता घर पर अकेले हैं, इसीलिए वो बिल के साथ फौरन अपने पिता के पास जाती है और उसे एक आवाज आती है और जब ये वहाँ से बाहर आकर देखते हैं तो ट्रिफिट्स जो के पिता को मार चुके थे, जो गुस्से में उस पर शूट करने लगती है। तभी बिल समझ जाता है कि यहाँ पर और भी ट्रिफिट्स आ रहे हैं, इसीलिए वो जो से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा और वो फौरन जो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर रास्ते में एक ब्रिज पर आकर ये अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि ट्रिफिट्स चारों तरफ फैल चुके हैं और पूरा शहर तबाह हो चुका है। इसीलिए जो एक रेडियो स्टेशन पर जाती है और वहाँ से सबको संदेश देती है कि शहर में खतरनाक प्लांट्स आजाद घूम रहे हैं। बिल लोगों को बताता है कि ये पौधे इंसानों को खाते हैं और अंधे इंसान उनके लिए सबसे आसान खाना है, इसीलिए सभी लोग इन पेड़ों से सावधान रहें। इधर टॉरेंस उस जहाज से बचकर जब व्हाइट हाउस में आता है तो उसे यहाँ पर एक अंधी सेक्रेटरी मिलती है और अब प्रधानमंत्री भी मर चुके हैं, इसीलिए टॉरेंस समझ जाता है कि अब सरकार खत्म हो चुकी है और अब वो इंग्लैंड पर राज कर सकता है, पर इसके लिए उसे और भी लोग चाहिए। इसीलिए वो पुलिस की गाड़ी से बहुत सारे हथियार लेकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और शहर पर कब्जा करने के लिए लोगों को ढूंढने लगता है। अगली सुबह बिल और जो शहर की तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक चोकर नाम का आदमी अंधे लोगों को लेकर सरकारी बिल्डिंग में जाने की कोशिश कर रहा है, पर सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर आने नहीं दे रहे। तभी बिल सिक्योरिटी गार्ड को अपने बारे में बताता है। सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को बिल्डिंग में भेज देते हैं, जहां अंदर इन्हें यहाँ की हेड मिलती है जो इन्हें बताती है कि हम यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर सभी अंधे लोग अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर अफरा तफरी मच जाएगी। तभी बिल इन्हें बताता है कि ट्रिफिट्स नाम के खतरनाक पौधों को तो तुम जानती ही होगी, वो मेरे लैब से भाग चुके हैं और अब अंधे लोग उनका सबसे आसान शिकार हैं। इधर बिल्डिंग के बाहर टॉरेंस भी आ जाता है और वो देखता है कि चोकर की आंखें सलामत हैं और ये बाकी अंधे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए टॉरेंस इसे अपनी बातों में फंसा लेता है और इससे कहता है कि हमें बिल्डिंग में अंदर जाकर उन सभी लोगों को अपने कब्जे में करना होगा जिनकी आंखें ठीक हैं, तभी हम बाकी सभी अंधों की मदद कर पाएंगे। चोकर टॉरेंस की बातों में आ जाता है और फिर रात को ये सभी लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर बिल भी अपने पिता के पास जा रहा होता है और जो को बताता है कि मेरे पिता लंबे समय से इन ट्रिफिट्स पर रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें रोकने का तरीका उन्हें जरूर पता होगा। पर तभी टॉरेंस अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और इसने सभी को बंदूकें बांट दी है और वो जो और बिल को भी पकड़ लेता है। इसके बाद ये लोग बाकी अंधों के साथ एक सही आंखों वाले को बांध देते हैं और फिर ये इन सबको एक ट्रक में भरकर एक मॉल में ले आते हैं और इनसे कहते हैं कि अपने लिए ज्यादा से ज्यादा खाना जमा कर दो। पर मॉल के अंदर ये देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही ट्रिफिट्स मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ के सभी लोगों को मार दिया था और अब ये इन लोगों पर भी हमला कर देते हैं और इन लोगों को मारने लगते हैं। एक ट्रिफिट जो को पकड़कर खींचने लगता है, पर जो हेल्डा के साथ बंधी हुई थी इसीलिए हेल्डा उसे बाहर खींचने लगती है। तभी बिल भी आकर उस ट्रिफिट को जलाने लगता है और ये जो को बचा लेता है, पर इस सब में हेल्डा मर जाती है। ये सब देखकर चोकर समझ जाता है कि टॉरेंस के इरादे ठीक नहीं है, इसीलिए वो सभी की हथकड़ियाँ खोल देता है। हथकड़ियाँ खोलने पर चोकर की टॉरेंस से भी कहासुनी हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग में आ जाते हैं और यहाँ आकर टॉरेंस चोकर के आदमियों को भी अपनी तरफ कर लेता है और इनके जरिए वो बिल और चोकर को मरवाने के लिए उन्हें एक जंगल में भेज देता है। पर यहाँ आते ही ट्रिफिट्स इन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर बिल और चोकर यहाँ से भाग जाते हैं। पर इसी दौरान बिल का टेप रिकॉर्डर यहीं गिर जाता है, जिसे लाकर टॉरेंस जो को दे देता है और उससे कहता है कि ट्रिफिट ने बिल को मार डाला है। ये सुनते ही जो रोने लगती है क्योंकि जो भी बिल से प्यार करने लगी थी। इधर बिल चोकर को लेकर एक चर्च में आ जाता है और उसे यहाँ छोड़कर अपने पिता की तलाश में जाने लगता है। इधर जो देखती है कि सभी लोग यहाँ पर टॉरेंस के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसीलिए जो को टॉरेंस के इरादे ठीक नहीं
लगते और फिर वो रेडियो पर अनाउंस कर देती है कि यहाँ पर खतरा है, कोई भी यहाँ पर ना आए। ये सुनते ही टोरेंस अपने आदमियों से जो को मारने को कहता है, पर उनके आने से पहले जो यहाँ से बिल का सारा सामान लेकर भाग जाती है और वो बाहर एक कार में बैठकर बिल के पिता को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि बिल ने इसे उनका पता बता दिया था। इधर रास्ते में बिल को 2 लड़कियां मिलती हैं जिनके माँ बाप को ट्रिफिड्स ने मार दिया है, इसीलिए बिल इन्हें भी लेकर अपने पिता की तरफ जाने लगता है और रास्ते में इसे इसके पिता मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर बिल बहुत खुश होता है और फिर इसके पिता इन सबको अपने घर पर ले आते हैं। और अंदर आने पर बिल देखता है कि जो पहले से ही यहाँ पर आ चुकी है और ये बिल को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सुबह अपने पिता की लैब में बिल देखता है कि उसके पिता ने एक फीमेल ट्रिफिड को पकड़ रखा है और इसके पिता इसे बताते हैं कि हम इन ट्रिफिड्स के अंदर एक जेनेटिक बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिसके बाद जो भी ट्रिफिड इसके कांटेक्ट में आएगा वो खत्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे सभी ट्रिफिड्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे एक मेल ट्रिफिड का सिर चाहिए, जिस पर बिल कहता है कि उसका सिर मैं ला कर दूंगा। और फिर बिल अपने साथ गन लेकर एक गोदाम के पास आ जाता है जहाँ से इसे ट्रिफिड की आवाज आ रही थी, पर अंदर जाने पर बिल देखता है कि उसके पीछे पीछे वो छोटी बच्ची भी आ गई है, जो बिल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पर तभी यहाँ पर मेल ट्रिफिड आ जाता है और उस बच्ची को पकड़कर खींचने लगता है। बिल उस पर लगातार शूट करता है पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद बिल एक जलती हुई मशाल लेकर उस प्लांट पर अटैक कर देता है और उस मशाल से उस ट्रिफिड को मार देता है और फिर इसका सिर लेकर अपने पिता के पास आ जाता है। इसके बाद लैब में जाकर बिल के पिता ट्रिफिड की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं, जिसे सुनकर वो फीमेल ट्रिफिड बाहर आने की कोशिश करती है और जब बिल के पिता उसके करीब जाते हैं तो वो उन्हें पकड़ लेती है और अंदर खींचने लगती है। इनकी आवाज सुनकर बिल फौरन यहाँ आता है और अपने पिता को बचाने के लिए उस फीमेल ट्रिफिड को मार देता है, पर फिर भी वो देखता है कि ट्रिफिड का जहर उसके पिता की बॉडी में जा चुका है, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिस पर बिल बहुत दुखी होता है। और अब फीमेल ट्रिफिड भी मर चुकी है, मतलब बीमारी इसके अंदर नहीं डाल सकते। इसके बाद बिल अपने पिता की बॉडी को घर के पास ही जला देता है। इसके बाद अंदर आने पर बिल जब अपने पिता का सामान चेक करता है तो उसे उसमें एक पुराना मास्क मिलता है, जिससे बिल को याद आता है कि बचपन में कुछ कबीले वालों ने इस मास्क के जरिए ट्रिफिड से उसकी जान बचाई थी। पर तभी यहाँ पर टोरेंस अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इन सभी को पकड़ लेता है और बिल से पूछने लगता है कि इन ट्रिफिड्स को मारने का क्या तरीका है, पर बिल कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जिस पर टोरेंस इससे कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, अगर तुमने 24 घंटे में कोई तरीका नहीं निकाला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद वो इन सबको एक कमरे में बंद करवा देता है। तभी बिल को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर हम इस रिकॉर्डिंग को किसी तरह से घर के बाहर रख दें तो इसकी आवाज सुनकर बाकी ट्रिफिड भी यहाँ खींचे चले आएंगे और फिर जब टोरेंस के आदमी उन्हें मारने में बिजी होंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद वो बच्ची उस रिकॉर्डिंग को लेकर चुपचाप बाहर चली जाती है और घर के बाहर रखकर वापस आ जाती है। और फिर रात होने पर टोरेंस देखता है कि बहुत सारे ट्रिफिड्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर वो अपने आदमी ट्रॉय से कहता है कि बिल और उसकी फैमिली को मार दो। पर जब ट्रॉय घर के अंदर जाता है तो वो इन्हें मारने के बजाय इधर उधर गोलियां चला देता है। इधर ट्रिफिड्स भी टोरेंस के आदमियों पर अटैक कर देते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी ये लोग उन ट्रिफिड्स को नहीं मार पाते और ट्रिफिड्स एक एक करके इन सबको मारने लगते हैं। और इधर अंदर जब वो बच्ची बिल को मास्क देती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि बचपन में उन आदिवासियों ने मास्क की मदद से बिल की आंखों में ट्रिफिड का रस डाला था, जिसके बाद ट्रिफिड्स ने उस पर हमला नहीं किया था। इसके बाद बिल ऐसा ही करता है और वो उस मास्क की मदद से एक एक करके इन सबकी आंखों में ट्रिफिड्स का रस डाल देता है। इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि ट्रिफिड्स ने टोरेंट के सभी आदमियों को मार दिया है और इनके रास्ते में अभी भी बहुत सारे ट्रिफिड्स हैं, पर बिल और बाकी लोग चुपचाप उनके बीच से निकलने लगते हैं और ट्रिफिड्स इन्हें कुछ नहीं कहते। पर तभी पीछे से टोरेंट्स आ जाता है और वो ट्रिफिड्स को मारने लगता है और फिर वो बिल से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, पर तभी ट्रिफिड्स इस पर हमला कर देते हैं और बिल अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ ट्रिफिड्स टोरेंट को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल एक नाव में बैठकर अपने लोगों को एक सेफ आइलैंड पर ले जाने लगता है, जहाँ पर ये सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।